बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 काउंटडाउन मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 जिसका टाइटल है नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं और होल नंबर्स क्या होते हैं दोनों आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर को कहते हैं काउंटिंग नंबर्स भी। जितने भी हमारे इर्द गिर्द ऑब्जेक्ट्स हैं उनको काउंट करने के लिए अपने अराउंड चीज़ों को हम यूज करते हैं नेचुरल नंबर्स उनको कहते हैं। नेचुरल नंबर्स या काउंटिंग नंबर्स दोनों में से कोई भी नाम आप इसको दे सकते हैं। अगर आप अपनी बुक पे देखें पेज नंबर 18 पे तो चैप्टर 2 स्टार्ट हो रहा है, लेकिन पेज नंबर 19 के टॉप पे आपको एक बॉक्स नजर आएगा ग्रीन कलर का जिसके अंदर डेफिनेशन भी लिखी हुई है किसकी, नेचुरल नंबर्स की। तो उसमें भी यही कह रहा है कि आप अपने इर्द गिर्द अराउंड ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने के लिए यूज करते हैं नेचुरल नंबर्स को, तो वो कहलाते हैं नेचुरल नंबर्स या काउंटिंग नंबर्स। ओके, नेचुरल नंबर्स स्टार्ट कहां से होते हैं? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स तो भाई ये स्टार्ट होते हैं 1 से। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। कोई सर इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई हद नहीं है, नहीं। 6 7 8 9 10 11 12 आप 1 लाख 2 लाख चलते चले जाएं। जब थक जाएं उसके बाद फिर आगे डॉट्स डाल दीजिएगा, विच मीन्स कि ये उससे भी आगे कंटिन्यू होंगे। नेचुरल नंबर्स अनलिमिटेड होते हैं, ठीक है भाई। अगले नंबर्स कौन से हैं सर? होल नंबर्स। सर नेचुरल नंबर्स को डिनोट किससे करते हैं? एन से, कैपिटल एन से। अब अगला जो है वो है होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं सर? सर होल नंबर्स होते ये जीरो से स्टार्ट होते हैं। जैसे नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? 1 से। होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होंगे? 0 से। 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, चलते जाएंगे इंफिनिटी, लामहदूद। होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स दोनों में डिफरेंस सिर्फ 0 है। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और चलते चले जाते हैं, कोई कहीं रुकते नहीं। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और 1 2 3, मतलब सर अगर मैं नेचुरल नंबर के साथ 0 लगा दूं तो वो क्या बन जाते? होल नंबर्स बन जाते। आई होप नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स हमें क्लियर हुए होंगे। होल नंबर्स की डेफिनेशन भी क्या है कि द नंबर्स कंसिस्टिंग ऑफ 0, द नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 0 एंड ऑल नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स में क्या है? 0 और बाकी सब नेचुरल नंबर्स, तो वो क्या कहलाता? होल नंबर्स। होल नंबर्स को किससे डिनोट करते हैं, किससे शो करते हैं? जैसे आपने देखा नेचुरल नंबर्स को एन से, होल नंबर्स को कैपिटल W से। चलें जी, अब एक्सरसाइज 2A स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2A का जो पहला क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स दी हुई हैं, उनको फिल करना है। जो पहली ब्लैंक है उसमें क्या कह रहा है? उसमें कह रहा है द सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज, सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है? सर ये देखें नेचुरल नंबर हमें पता चल गए हैं कौन से होते हैं, 1 2 3। इनमें सबसे स्मॉल, सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सर 1। तो पहली जो आपकी ब्लैंक होगी क्वेश्चन नंबर, अगर हम 1 देखें ब्लैंक्स वाला, तो उसमें पहली जो ब्लैंक होगी उसका आंसर क्या होगा? 1। सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है? 1। और जो सेकंड ब्लैंक है आपकी उसमें क्या दिया हुआ है? उसमें वो पूछ रहा है आपसे कि द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो देखें होल नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 0 5 4 3 2 1, और 0 से स्टार्ट होता है ना। सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा जो होल नंबर है वो है 0। तो सेकंड वाली ब्लैंक का आंसर होगा 0। फर्स्ट वन का 1 और सेकंड वाली का आंसर 0। सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 है। अब थर्ड वाली ब्लैंक में कह रहा है द स्मॉलेस्ट होल नंबर इवन वाला। अब थर्ड वाली ब्लैंक में क्या कह रहा है? द स्मॉलेस्ट इवन नंबर ऑफ 3 डिजिट्स। इवन नंबर हो लेकिन वो 3 डिजिट्स का हो, सबसे स्मॉल वाला। इवन नंबर सर कौन से होते? जो 2 के टेबल में आते, 2 4 6 8 10 12। अब 8 जो है या 6 जो है वो 1 डिजिट वाले इवन नंबर है, क्योंकि वो 2 के टेबल में तो आते हैं लेकिन वो डिजिट 1 है। इसी तरह 12 हो गया, 22 हो गया, 46 हो गया, ये सब 2 के टेबल में तो आते हैं, लेकिन ये कौन से हैं सर? सर ये तो 2 डिजिट वाले हैं। वो कह रहा है आपसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर बताएं, लेकिन वो 3 डिजिट वाला बताएं। तो कौन सा? सर 98 एक इवन नंबर है, 2 के टेबल में आता है, लेकिन सर वो 2 डिजिट्स वाला है। उससे अगला जो इवन नंबर है 98 से नेक्स्ट, 98 से जो नेक्स्ट इवन नंबर है वो है 100। 100 भी 2 के टेबल में आता है। इससे आगे वाला इवन नंबर कौन सा होगा सर? 102।
सर 99 और 101 वो तो इवन नंबर नहीं होंगे ना। इवन नंबर कौन से होते हैं? जो 2 पे डिवाइड होते, जो 2 के टेबल में आते। क्लियर हुई बात? क्या 2 का मल्टीपल होता है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, इसी तरह। तो अब वो आपसे कह रहा है कि 3 डिजिट वाला हो। ये देखिए ये 103 डिजिट्स वाला है। सर ये पहली रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई। ये इवन नंबर है। सर दूसरी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो गई। स्मॉलेस्ट, अब देखिए 100 से अगला जो इवन नंबर है 102 है, वो 100 से बड़ा है। 100 स्मॉल है 102 से। इट मींस के 3 डिजिट वाले इवन नंबर में सबसे स्मॉल वैल्यू 100 की ही है, क्योंकि इससे पीछे वाला जो इवन नंबर है वो 2 डिजिट वाला है, और जो इससे आगे आएंगे वो ऑब्वियसली वो इससे बड़े होंगे। तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर 3 डिजिट वाला 100 है। क्लियर हुई बात? तो थर्ड वाली ब्लैंक का आंसर क्या होगा? इज इक्वल टू 100। थर्ड ब्लैंक हो गई। अब फोर्थ वाली ब्लैंक में क्या कह रहा है? द ग्रेटेस्ट ऑड नंबर ऑफ 2 डिजिट। अब ऑड नंबर सर क्या होते हैं? ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड ना हो, जो 2 का मल्टीपल ना हो, जो 2 के टेबल में नहीं आ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये सब वो नंबर्स हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते या जो 2 पे डिवाइड नहीं होते। वो आपसे कह रहा है 2 डिजिट वाला ऑड नंबर दें। 3, 5, 7, ये तो 1 डिजिट वाले हैं। 2 डिजिट वाले कौन से होंगे? 87, 91, ये 2 डिजिट वाले हैं। अगली बात है, कह रहा है 2 डिजिट वाला हो, लेकिन वो 2 डिजिट वालों में सबसे बड़ा वाला हो। सर समझ नहीं आई बात? देखें 91 एक ऑड नंबर है, उसके बाद 93 है, उसके बाद 95 है, उसके बाद 97 है। ये सब 2 के टेबल में नहीं आते तो ये ऑड नंबर्स हैं। उसके बाद 99 है, फिर उसके बाद कौन सा है सर? 101, फिर 103। ये सारे ऑड नंबर्स हैं क्योंकि ये 2 के टेबल में नहीं आते। बट उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? वो 2 डिजिट हो। तो सर ये तो उसकी रिक्वायरमेंट से वैसे ही बाहर होगा। ये 3 डिजिट वाले हैं, ये 2 डिजिट वाले हैं। लेकिन कह रहा है 2 डिजिट वालों में सबसे ग्रेटेस्ट हो, तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? 99। हमें आंसर मिल गया। ये सारी रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है। 2 डिजिट वाला हो, ऑड नंबर हो, और सब 2 डिजिट वालों में भी सबसे ग्रेटेस्ट हो। तो फोर्थ वाली ब्लैंक का आंसर क्या होगा? 99। अगली ब्लैंक में वो आपसे क्या कह रहा है? द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब उसने इवन ऑड वाली कोई भी आपको कंडीशन नहीं बताई, उसने कहा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है? सर ये 2 डिजिट, ये 3 डिजिट। अगर हम चलते जाएं 990, ये हैं तो 4 डिजिट। इससे अगला नंबर भी होगा 991, फिर 992, सो ऑन। आगे 93 हो जाएगा, 94, सबसे आगे होगा 999। इससे अगला नंबर क्या होगा सर? अगर मैं इससे आगे जाऊं तो इसमें 1 ऐड करूं तो वो नंबर हो जाएगा 10,000। जस्ट लाइक देखें जरा एक बात, अगर होता 99 में 1 ऐड कर दें तो वो क्या हो जाता? 100 हो जाता। 2 डिजिट से हम एकदम 3 डिजिट में चले जाते। ये 2 डिजिट्स हैं और ये 3 डिजिट्स हैं। सेम वे 999 मतलब 999। इससे अगला नंबर क्या है सर? 1000। यहां कितने डिजिट्स हैं सर? 3 डिजिट्स। और यहां से हम कितने में चले जाते? 4 डिजिट में चले जाते। ऑन द सेम वे 9999, ये 4 डिजिट वाला सबसे बड़ा नंबर है। इससे अगला नंबर यहां 100, यहां 1000, और यहां क्या हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। ये 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5। 4 डिजिट वाला सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? ये वाला। तो हमारे पास 5th ब्लैंक का आंसर भी आ गया 9 9 9 एंड 9। ये 4 डिजिट वाला सबसे बड़ा नंबर है। इससे आगे वाला अगर नंबर होगा तो वो 10,000 हो जाएगा, जो कि 5 डिजिट नंबर है। कंडीशन मीट ही नहीं होगी क्योंकि 4 डिजिट नंबर मांगा। अब जो 6 वाला है उसमें कह रहा है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट ऑड नंबर। यहां पे आ जाएं,
ये वाला जो हमने यहां देखा था, ये आप लोगों ने ड्रॉ नहीं करने, ये सिर्फ आपको ब्लैंक्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाने के लिए कर रहे हैं। 91 एक ऑड नंबर है क्योंकि ये 2 के टेबल में नहीं आता। ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते, जो 2 का मल्टीपल नहीं होते। 91, 93, 95, 97, 99, उसके बाद 101, फिर 103। वो कह रहा है ऑड नंबर हो सर, ये सारे ऑड नंबर्स हैं, वो 3 डिजिट वाला हो सर, ये और ये हमारे काम के हैं, ये सारे तो 2 डिजिट वाले हैं, ये हमारे काम के नहीं। इस आखिरी ब्लैंक के मुताबिक 3 डिजिट वाला हो, ठीक हो गया। इसके अलावा वो 3 डिजिट वालों में सबसे छोटा हो, भाई 101, इसके बाद क्या है 103, इससे आगे क्या होगा 105, इससे आगे क्या होगा 107, फिर 109, सब इससे बड़े होते जाएंगे ना। तो सबसे छोटे वाला 3 डिजिट वाला ऑड नंबर तो यही है, तो लिख देते हैं सर यही है, तो यही आंसर है हमारा। द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट 3 डिजिट वाला ऑड नंबर इज 101। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ब्लैंक्स वाला हो चुका। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में क्या कह रहा है, पहला वाला ट्रू फॉल्स देखें क्या सर, वो कह रहा है इज एवरी नेचुरल नंबर अ होल नंबर, क्या तमाम के तमाम नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। आए यहां देखते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर होते हैं ना, और ये 0 1 2 3 4 5 6 ये होल नंबर होते हैं। वो कह रहा है क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर का पार्ट होते, होल नंबर होते। जी सर होते। होल नंबर होता क्या, सिर्फ इसमें 0 एक एक्स्ट्रा होता, बाकी सारे तो नेचुरल नंबर ही होते। तो पहले वाली बात कि क्या तमाम नेचुरल नंबर होल नंबर ही होते, तो ट्रू है, करेक्ट। तो फर्स्ट वन अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा कि वो ट्रू है, ट्रू फॉल्स है ना स्टेटमेंट। सेकंड वाले में वो कह रहा है कि और क्या तमाम के तमाम होल नंबर भी नेचुरल नंबर होते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट वाले में क्या कहा कि तमाम नेचुरल नंबर तो होल नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 स्टार्ट ही नेचुरल नंबर 1 से होते, तो सारे के सारे होल नंबर में मौजूद हैं। लेकिन वो कह रहा है क्या होल नंबर भी सारे नेचुरल नंबर होते, तो ये बात नहीं थी, ये बात करेक्ट नहीं है। क्यों, होल नंबर में 0 एक ऐसा नंबर है जो कि नेचुरल नंबर में मौजूद नहीं है। हाँ, 0 के अलावा तमाम जो एलिमेंट्स हैं इस होल नंबर के वो नेचुरल नंबर में मौजूद होते। तो वो आपसे कह रहा है कि क्या तमाम होल नंबर नेचुरल नंबर का पार्ट होते, तो इसका आंसर होगा कि नो। लेकिन वो कह रहा है कि अगर ऐसा नहीं, इफ इट्स नॉट देन नेम द नंबर, के वो कौन सा नंबर है जो नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं है लेकिन होल नंबर का पार्ट है, तो वो नंबर कौन सा है 0। सर हमने लिख दिया यहां पे 0, तो हमारा ये थर्ड वाली स्टेटमेंट भी हमने लिख ली। अब अगला वाला क्या है, थर्ड वाले में कह रहा है विच होल नंबर सक्सीड्स 9 9 9 9, ये वाला केस आ गया। कह रहा है इसके बाद वाला कौन सा होल नंबर है, इसके बाद वाला होल नंबर कौन सा है। सर हमने ये यहां देखा समझा कि 999 के बाद अगला नंबर क्या है 10,000, तो यहां पे ये लिख देते हैं हम 1 0 0 0 0। समझ में आ गया, थर्ड वाला पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। वो कह रहा है इससे अगला सक्सीड मतलब इसके बाद वाला, और वो कह रहा है कि फोर्थ वाले में कि 1000 उसने दिया हुआ है, इससे पहले वाला, इससे प्रोसीड करने वाला पहले वाला होल नंबर कौन सा। अब हमने सर यहां सीखा था कि 1000 से पहले वाला जो होल नंबर है वो है 999, तो वो यहां पे हम राइट कर देते हैं। क्लियर हुआ भाई। इस तरह हमारी एक्सरसाइज 2A कंप्लीट हो गई, जिसके अंदर 2 क्वेश्चंस थे। ये ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन नंबर 2 था आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हमने बता दिया पहले वाला ट्रू था, दूसरे का आंसर था 0, और थर्ड वाले का था 10,000, और लास्ट वाले का फोर्थ वाले का आंसर था 999। ऑब्वियसली 1000 से पहले 999 ही आता ना। ओके जी, अब इंशाल्लाह जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें एक्सरसाइज 2B करते हैं हम। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो अगर आपके लिए बेनिफिशियल हुई है तो इसको लाइक कीजिए, इसको दूसरों के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह हम इसी तरह 6th क्लास की काउंटडाउन जो है मैथमेटिक्स वो कंप्लीट यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एक एक जितनी भी एक्सरसाइज के अंदर एक एक क्वेश्चन है, एक एक पार्ट है, सब किया जाएगा। ओके, इसको दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए
और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। तब तक अल्लाह हाफिज़।